दुनिया में एक ऐसी जगह है जो सिर्फ 30 किलोमीटर चौड़ी है। इतनी छोटी जगह, लेकिन अगर ये बैंड हो जाए तो पूरी दुनिया का तेल रुक जाएगा। प्राइसेस आसमान को छू लेंगी, फैक्ट्रीज बैंड हो जाएंगी और कंट्रीज एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगी। ये जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, द मोस्ट डेंजरस चोक पॉइंट ऑन अर्थ। आज हम जानेंगे ये स्ट्रेट क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है और आज 2026 में ये दुनिया के लिए इतना बड़ा थ्रेट क्यों बन गया है। टुडे वी लर्न व्हाट इज दिस स्ट्रेट, व्हाट इज इट्स हिस्ट्री एंड व्हाई इन 2026 इट हैज बिकम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट थ्रेट। पहले समझते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। ये एक छोटी सी पानी की नाली है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ती है। ऊपर ईरान है, नीचे ओमान और यूएई है। और इसका नाम कहाँ से आया? एक थ्योरी कहती है नाम आया एक एंशिएंट ज़ोरोस्ट्रियन गॉड हॉर्मोजाद से। दूसरी थ्योरी कहती है ये पर्शियन वर्ड हुरमोग से आया, जिसका मतलब है खजूर का इलाका। और एक और थ्योरी कहती है ये ग्रीक वर्ड हॉर्मोस से आया, जिसका मतलब है बे या कोवे। लेकिन नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रेट क्या करता है। रूज रोज 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इस पतले से रास्ते से गुजारती है। ये दुनिया की टोटल सीबोर्न ऑयल का 25% है। मतलब दुनिया का हर चौथा ऑयल टैंकर इस जगह से गुजारता है। कतार का एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी यहाँ से गुजारता है। यूएई, बहरीन, कुवैत, इराक, इन सब का सिर्फ यही एक रास्ता है समुंदर में निकलने का। एक सेंटेंस में जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल है, उसके हाथ में दुनिया की एनर्जी है। हुवर कंट्रोलर्स द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोलर्स द वर्ल्ड्स एनर्जी। लेकिन यह सिर्फ आज की बात नहीं है। हजारों साल पहले जब ओनेल का कोई नाम भी नहीं था, तब भी यह स्ट्रेट दुनिया का सबसे बिजी ट्रेड रूट था। यहाँ से सिल्क, स्पाइसेस, पर्ल्स और गोल्ड गुजारते थे। इंडिया से यूरोप तक, यूरोप से एशिया तक। 10वीं सेंचुरी में हॉर्मुज एक थ्राइविंग पोर्ट सिटी बन गया था। यहाँ अरेबिया, इंडिया, ईस्ट अफ्रीका और चाइना के मर्चेंट्स आते थे। ये एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस था, अपने जमाने का दुबई। फिर आया 1507। पोर्चुगीज एक्सप्लोरर अफोंसो दे अल्बुकेर्के ने हॉर्मुज आइलैंड पर कब्जा कर लिया। उन्होंने यहाँ एक फोर्ट बनाया और हर एक शिप से टोल लेने लगे। जो भी इस स्ट्रेट से गुजारना चाहता था, यूज पोर्तुगेज को परमिशन लेनी पड़ती थी और पैसा देना पड़ता था। यह पुर्तगाल का गोल्डन एरा था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसकी सोने की खान थी। लेकिन 1622 में पर्शियन शाह अब्बास इन्हें इंग्लिशमैन के साथ मिलकर पोर्चुगीज को खड़ेव कर दिया। इंग्लिश ने नवाल पावर दी और बैडली में उन्हें लुक्रेटिव ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। लेसन, जो भी इस स्ट्रेट को कंट्रोल करता है वो इस जमाने का सुपर पावर होता है। Whoever controls this strait becomes the superpower of their era. Modern tensions 3:20 मिनट से 5:10 तक, approximately 1 minute 50 seconds। आज के जमाने में ये स्ट्रेट एक अलग ही बैटलफील्ड बन गया है। 1908 में ईरान में तेल मिला और इसके साथ शुरू हुआ एक नया पावर गेम। ब्रिटिश ने एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी के जरिए ईरान के तेल पर कंट्रोल कर लिया। लेकिन 1951 में ईरानियन प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादेक ने एक बोल्ड मूव किया। उन्होंने ईरान का ऑयल इंडस्ट्री नेशनलाइज कर लिया। कहते थे ये हमारा तेल है, हम ही इससे फायदा उठाएंगे। ब्रिटिश ने जवाब में रॉयल नेवी भेज दी, हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया। ईरान का तेल बाहर नहीं जा सकता था। 1953 में CIA ने ब्रिटिश के साथ मिलकर मोसादेक को ओवरथ्रो कर दिया। शाह को वापस बिठाया गया और ऑयल प्रॉफिट्स 50-50 डिवाइड हो गई। 2019 में ईरान ने फिर थ्रेट दिया। कहते थे अगर हमारा ऑयल नहीं गुजरा तो किसी का भी ऑयल नहीं गुजरेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से।
और 2026 में ये थ्रेट फाइनली सच होने की कगार पर आ गया। In 2026, this threat finally came to the edge of becoming reality. Note: newspaper headlines 1951, 1953 दिखायेन Iran-Iraq war footage मैप पर टैंकर रूट्स हाईलाइट करें। टेंस बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ बढ़ जानी चाहिए। 2026 क्राइसिस 5:10 से 6:20 तक। तकरार 1 मिनट 10 सेकंड्स। जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर स्ट्राइक्स की। ईरान की पार्लियामेंट ने इमीडिएट